नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन का जो पीएफ घोटाला हुआ है उसको लेकर के धीरे धीरे परत दर परत सारी चीज़ें सामने आने लगी है। और अब जैसे ही पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से बीजेपी को समाजवादी पार्टी पे वार करने का मौका मिल गया है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं एपी मिश्र, पहले 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एपी मिश्र की गिरफ्तारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो 5 और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकने लगी है। पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे जल्दीबाजी की गई, कैसे योगी सरकार आने से पहले पैसा ट्रांसफ़र किया गया, उसमें सब कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है। तो उस समय जो ट्रस्ट की या बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल जो आईएएस अधिकारी है, एमडी एपी मिश्रा, सचिव निदेशक और यूपीसीएल के निदेशक जो है सत्यप्रकाश पांडे मौजूद थे। तो इन सब पे उंगली उठ रही है कि कैसे आपने डीएचएफएल को पैसा ट्रांसफ़र करने का या कोटेशन लेकर के पैसा जमा करने का आपने ये डिसीजन लिया। अब पूरा घपला समझिए क्या हुआ था। ये जो ट्रस्ट है जहाँ पे कि इनकी जीपीएफ का पैसा जाना था, उसमें जो है ट्रस्ट ही ये डिसीजन लेता है कि पैसा कहाँ जमा किया जाए और उसमें ये देखा जाता है कि इनकी रेटिंग कैसी है। ट्रिपल स्टार है, सिंगल स्टार है, डबल स्टार है, ये देखा जाता है क्योंकि उससे साख का पता चलता है। आनन फानन में डीएचएफएल को में पैसा ट्रांसफ़र करने का डिसीजन होता है। पहली बात इसको लेकर के क्या हुआ कि 15 मार्च 2017 को, यानी कि तब योगी सरकार नहीं बन रही थी, सबसे पहले डीएचएफएल से कोटेशन ले लिया गया और 16 मार्च को इनके जो कंपटीटर कंपनियां थी उनसे लिया गया और 16 मार्च को ही एपी मिश्र ने जो है इसको अप्रूवल दे दी और इन्होंने उसको अप्रूवल देने के बाद जो है 17 मार्च को उसके बाद जारी किया। उसके बाद 16 मार्च को अप्रूवल देने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा इस सेंस में दिया कि एपी मिश्र को 2 बार एक्सटेंशन मिला हुआ था और वो एक्सटेंशन पे चल रहे थे, तो उनको इतनी जल्दीबाजी थी कि योगी सरकार आ चुकी थी सत्ता में, उसका गठन होना था, लेकिन उसका इंतजार नहीं किया गया, अप्रूवल दे दिया गया। और ये मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीकी माने जाते थे, अखिलेश सरकार के नज़दीकी माने जाते थे और इस तरीके से 17 मार्च को 18 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है डीएचएफएल को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इसका अप्रूवल कैसे दिया जाए, तो फिर जो है ये क्या करते हैं कि बाद में जो है इसकी जो संबंधित बॉडी थी उसकी मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें भी कटिंग की गई है कि 22 तारीख से को मीटिंग होनी थी, 22 तारीख को ना करके 24 मार्च को मीटिंग की गई। उसमें भी एपी मिश्र पहुंचे और उसको दिखाया गया, फिर 22 तारीख वाली मीटिंग को 24 मार्च की मीटिंग दिखाई गई और इस तरीके से अप्रूवल दे दिया गया। तो अब जो ईओडब्ल्यू जो जाँच कर रहा है वो ये देख रहा है कि 25 मार्च 2017 को एपी मिश्र का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। तो आखिरकार इतने सब जल्दीबाजी में करने की क्या ज़रूरत थी, इसी से वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च और उसके बाद अप्रूवल और उसके बाद जो है 2,500 करोड़ जो है जा कर के डीएचएफएल में पैसा फंस जाता है क्योंकि कंपनी जो है जिन लोगों को लोन दी हुई है वहाँ से रिकवरी नहीं हो रही है और एक उसका और एग्रीमेंट हुआ था वो भी लागू नहीं हो पा रहा है। तो जीपीएफ का जो पैसा होता है या जो पीएफ का पैसा होता है, इस तरह का जो फंड होता है उसको किसी भी रिस्की या जिसकी लो रेटिंग हो उसमें नहीं लगाया जा सकता है। तो इसीलिए अब इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बिजली मंत्री है श्रीकांत शर्मा, उन पे वार कर रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये साबित करने में लगी हुई है, मतलब सरकार ये साबित करने में लगी हुई है कि ये घोटाले की जो जड़ है वो तो समाजवादी शासन में शुरू होता है और इसी को लेकर के श्रीकांत शर्मा अखिलेश यादव पे वार कर रहे हैं। और ये तिथिवार जो ब्यौरा जारी किया गया है वो अखिलेश सरकार को घेरने के लिए किया गया है। ईओडब्ल्यू जो है लगातार इन 2 की गिरफ्तारी, एपी मिश्र 3 और 5 पे तलवार लटक रही है। तो वो साबित करना ये चाहते हैं कि एपी मिश्र को आपने 2 बार एक्सटेंशन क्यों दिया, इसके पीछे किसका किसका हाथ था, क्यों जो है डीएचएफएल में पैसा लगाया गया। अब जवाब दे अखिलेश सरकार। बाद के दिनों में भी, यानी कि योगी सरकार भी बच नहीं सकती, बाद के दिनों में भी पैसा ट्रांसफ़र होता रहा, यानी कि डीएचएफएल में जीपीएफ का पैसा लगाया जाता रहा। तो अब यहाँ से सवाल शुरू होता है कि जो श्रीकांत शर्मा बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सरकार में ही ये शुरू हो गया था और हमारे सरकार में तो सिर्फ उसको जारी रखा गया था। तो इस आधार पे कोई अपराध कम नहीं हो जाता है कि अखिलेश सरकार में ये सब फैसला हुआ और बाद में जारी रहा। इस अपराध में दोनों सरकारों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। अभी ये मामला जाना है सीबीआई में।
तो और ज़्यादा बारीकी से जब जांच होगी तब पता चलेगा कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी DHFL को पैसा ट्रांसफ़र करने का। DHFL के बारे में बता दें कि जो नॉन पैरा बैंकिंग कंपनियां होती है वो लोन देती भी है और पैसा भी जमा करती हैं। तो इन्होंने क्या किया DHFL ने कि ऐसी ऐसी कंपनियों को लोन दिया जहां से कि एक तो रिकवरी नहीं हुई, एक ऐसी कंपनी को लोन दिया जिसका सीधे सीधे इकबाल मिर्ची से रिलेशन है, तो उस नाते भी आतंकवादी कनेक्शन को भी लेकर के इनकी जांच हो रही है। और ऐसी कंपनी में कोई सरकार निवेश करे, कोई सरकार वो भी अपने कर्मचारियों के GPF का पैसा दे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी कि बिजली विभाग का जो कॉरपोरेशन है उसे कर्मचारियों का GPF का पैसा जाए, ये जो है बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पे कि कैसे उसने ये डिसीजन किया ऐसी कंपनी में पैसा लगाने की, उसकी साख क्यों नहीं जांची परखी गई। पंजाब नेशनल बैंक के जो हाउसिंग कंपनी है उसने भी अपना कोटेशन दिया था, उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की और ये भी गड़बड़ी जो है सामने आया है। तो अब जब CBI में जाएगा मामला तब जा कर के असली परत खुलेगी कि इसकी आँच जो है कहाँ तक पहुँचती है। कहीं अखिलेश यादव तक तो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अखिलेश यादव इस मामले में खुल करके BJP पे वार कर रहे हैं, लिहाजा BJP भी कोई जो है या सरकार जो है कोई रियायत नहीं कर रही है, वो ये साबित करने की कोशिश में लगी हुई है कि जो है इसकी जड़ तो वहाँ से है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है और इसकी आँच किस तक पहुँचती है। क्या BJP के भी कुछ मंत्रियों की इसमें जो है कुर्बानी ली जाती है, या वो फंसते हैं, या अपनी जिम्मेदारी से उनकी जिम्मेदारी होती है जिससे वो बच नहीं सकते, और अखिलेश सरकार में कौन कौन जिम्मेदार माने जाते हैं, ये सब कुछ CBI जांच में देखते हैं। जो क्लियर होगा तो पता चलेगा, तो हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।